ठीक है। मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है पूर्णता की चाह। एक ही जीवन में कई जीवन जीते रहे, सम्मान की चाह में अपमान भी सहते रहे। पूर्णता से जीने की चाह में जीवन के अधूरे संग्रह से बने रहे। चलते रहे राह में अनगिनत मोड़ पड़े थे, समतल कभी तो कभी राह में पत्थर भी मिले थे, पर सामने कुछ पहचानने से लोग खड़े थे। चलते रहे राह में अनगिनत मोड़ पड़े थे, समतल कभी तो राह में पत्थर भी मिले थे, पर सामने कुछ पहचानने से लोग खड़े थे। सहारा बनने की चाह में सहारे मिलते चले गए, उंगली पकड़ने की चाह में कांधे भी मिलते चले गए। जीवन धारा में यूं ही हम बहते चले गए, बहाव तेज था पर तैराक हम न थे। जीवन की धारा में यूं ही हम बहते चले गए, बहाव तेज था पर तैराक हम न थे। मजबूत हाथों को थामे बहाव में भी संभलते चले गए। चढ़ाई थी खड़ी पर खड़े हम न थे, सांसें उखड़ती रहीं पर पांव उखड़ते न थे। दुर्गम पहाड़ियाँ थीं पर अजय हम भी बने रहे। चढ़ाई थी खड़ी पर खड़े हम न थे, सांसें उखड़ती रहीं पर पांव उखड़ते न थे। दुर्गम पहाड़ियाँ थीं पर अजय हम भी बने रहे। एक ही जीवन में जैसे कई जीवन जीते रहे, सम्मान की चाह में अपमान भी सहते रहे। दूसरी कविता का शीर्षक है नयन या आंखें, जो राष्ट्रीय जी ने नयन या आंखें। वो अजय सर का जो नैनों की भाषा, उसका ही थोड़ा सा मिलता जुलता रूप है ये। जब से सीखा है नैनों ने बोलना, मौन रह के बिन अधरों के ही ये प्रेम गीत गाते। नयन जब हो जाते चार, दिल की माटी में अंकुर फूट जाते। मन भी दृष्टा हो जाता है, मन की आंखों से जो न दिखे वो भी हमको दिख जाता है। काले काले नैनों से दुनिया हमारी प्रकाशित हो जाती, इनसे ही हम समझें कब होते हैं दिन और कब होती हैं रातें। शांत भाव में स्थित रहते हैं कैसे, हमको यह सब बिन बोले चुपचाप सिखाते। सौंदर्य बोध हमें होता है तभी जब देख देख कर नयन बताते। पलकों में छिपाकर अथाह सागर को रखते, दुख के तूफानों में दिल का बोझ कम करने को मोती बनकर बह जाते। दुख की अति में, ये पैराग्राफ खास है और अंतिम भी है। दुख की अति में सिसक सिसक कर, सुख की अति में हंस हंस कर, लुढ़क लुढ़क कर कोमल गातों पर सुख दुख के अंतर बिसराते। दुख की अति में सिसक सिसक कर, सुख की अति में हंस हंस कर, लुढ़क लुढ़क कर कोमल गातों पर सुख दुख के अंतर बिसराते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।